आजकल एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है देखी जाए तो। पति पत्नी और बहू, पति पत्नी के बीच में बहू आ जाता है या आ जाती है। तो वो आता है या आती है, क्यों आती है या आता है, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या ऐसा होना चाहिए या क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर हम भारत देश के बारे में, अगर यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों का स्वभाव और यहाँ जो शादियों को फॉरएवर के लिए माना जाता है, 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है, उसके संदर्भ में देखें तो एक ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, शॉकिंग बात है। विदेशों में देखें तो वहाँ तो आज कई ऐसे केस भी सुने हैं मैंने कि आज शादी हुई है और आज ही तलाक हो गया या कल तलाक हो गया, ऐसे होता है। लेकिन भारत में ये चीज़ आम नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा मतलब फिर उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्यों होता है? देखिए, जब शादी ब्याह होता है तो इसके पीछे भारत में क्या होता है कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट हैं या कोई ऐसे मीडिएटर्स हैं या दोनों परिवारों की सहमति से या प्यार व्यार करके या इस तरह से शादियां होती हैं। फिर बाद में परिवारों की सहमति बन जाती, तो कुल मिला के परिवारों की सहमति से शादियां हो जाती हैं। जब शादियां हो जाती हैं, होने के बाद में अगर पहले से इनके बीच में प्रेम था, तो जब परिस्थिति की मार पड़ती है, जब एक समय आता है कि परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो पति को ज़्यादा काम करना पड़ता है, पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता है, उसकी परवाह नहीं करता। कहाँ अगर प्रेम था उनमें तो शादी से पहले उसकी छोटी छोटी बातों पे कमेंट्स करता था कि हाँ ये बहुत अच्छी लग रही हो, ये ड्रेस तुम्हारे पे बहुत बढ़िया लग रही है, या ये तुमने बनाया है या बनाकर लाई हो, बहुत अच्छा लाई हो, तुमने ये किया वो किया। लेकिन शादी के बाद परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। तो महिला को भी समझना चाहिए कि शादी के बाद परिस्थिति चेंज हो जाती है, इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है। कहाँ पहले अपना बोझ भी नहीं उठाता था, उसके माँ बाप उठाते थे या थोड़ा बहुत करता होगा तो उठाता होगा। उसके बाद अब उसे 2 लोगों का, और आगे भविष्य में साल 2 साल में 3 लोगों का एक व्यक्ति नन्ना मुन्ना और आएगा या आएगी, उसका भी बोझ उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कोऑपरेटिव बनना पड़ेगा, अपना दिल थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, बड़ा सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। परवाह कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कई बार परवाह करने का तरीका भी अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आपकी तारीफ़ करे या हर बार वो इस तरह से करे। ऐसे ही पुरुष भी सोच सकता है कि पहले मुझसे ये ऐसे बिहेव करती थी, अब ये अलग तरह से बिहेव कर रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, हम हर समय एक जैसा नहीं रहता है। प्रेम जो होता है अंदर से पैदा होता है, और अंदर का जो प्रेम होता है वही सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। तो दोस्तों, हमें एक दूसरे की फीलिंग को तरजीह देनी चाहिए, यानी कि उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, पुरुष नौकरी करता है या कोई व्यापार करता है, तो रात को देर तक काम करता है, टेंशन हो जाती है उससे बहुत सारी। तो उस गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन है, चाहे बॉस का फ्रस्ट्रेशन है या अपना व्यापार का जो है, तो वो आकर अक्सर कभी कभी घर पर उतार देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकेस कभी कभी हो जाता है, तो दूसरे साथी को चाहिए कि थोड़ा सा कोऑपरेटिव बने, और मतलब समय जैसे जैसे साथ रहते हैं तो एक दूसरे को समझना आना चाहिए। समझ लेते हैं कि हाँ साहब, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कब बात करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कैसा। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ता है, और लाना चाहिए भी, अगर रिश्तों को बनाए रखना है तो ये सब चीज़ें हैं। रेस्पेक्ट करना, कई बार होता क्या है, एक दूसरे की को मतलब अहम पैदा हो जाता है। अहम मतलब मैंने ये कह दिया तो मैं सही हूँ, वो कहती है कि मैंने ये कह दिया सही है, मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ। तो ये मैं की लड़ाई जो हो जाती, अहम की लड़ाई हो जाती, इससे बड़ा समस्या पैदा हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। उसके अलावा कुछ घरेलू समस्याएं भी होती हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती है, सास ससुर की तरफ से भी या और रिश्तेदारों की तरफ से ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब बातों को लेकर रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है, या कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं कि हाँ साहब, इनका किसी लड़की के साथ चक्कर है, या वो कहता किसी लड़के के साथ चक्कर है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन ये 3-4 जो कारण हैं, ये मेजर कारण हैं, इनकी वजह से हमेशा दिक्कत आती है। अब बात करते हैं कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है, यदि ऐसा। हाँ, इसके बाद में होता क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है
कि इनके बीच में कोई और आ जाती है या कोई और आ जाता है, तो वो क्या करता है, जो आदमी को चाहिए कि वो मेरी पत्नी मेरा रेस्पेक्ट नहीं करती है, वो अहंकारी है, वो हमेशा अपनी अपनी चलाती है, वो अपने आप को सुपीरियर सम्मानती है, वो खुद सही होती है, वो दूसरी लड़की देखता है तो वो प्रेम करती है उससे, उसकी बातों को मानती है, सुनती है, समझती है। तो ये भारत में शादियाँ होती हैं उसमें पति पत्नी हमेशा ऐसे नहीं होते हैं, और ना ही वे चाहते हैं कि हमारा जो पारिवारिक रिश्ता है वो बिगड़े या ख़राब हो। लेकिन क्या होता है, ये ऐसे चुपके से कोई आ जाती है या आ जाता है, वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है या लगने लगती है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद फिर एक बार क्या होता है, फिर वो व्यक्ति, वो लड़की, महिला या वो पुरुष उसके कंपेयर अपनी बीवी से करने लगता है, या वो महिला उस व्यक्ति के कंपेयर अपने पति से करने लगती है कि वो मेरी बिल्कुल तारीफ़ नहीं करता है, वो ऐसा करता है। लेकिन सोचने वाली बात है, बहुत प्रैक्टिकल मैं बात बताऊंगा कि वो व्यक्ति, दूसरा आदमी अगर उस महिला की तारीफ़ कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, सिर्फ उसके साथ खेलने कूदने के लिए कर रहा है, या जो महिला है वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसे प्यार, उस व्यक्ति को, आदमी को प्यार करती होगी या करेगी। वो सीधा सीधा या तो ये मेरी व्यवस्थाएं बनाएगा, इसके पास पैसा है, पैसा कमाता है तो मेरी व्यवस्थाएं बनाएगा, और कुछ सेक्सुअल डिज़ायर भी पूरी करेगा। ये सब चीज़ें होती हैं, और धीरे धीरे वो कब वो ज़िंदगी में एंटर कर जाता है या कर जाती है, उसके बाद में फिर जो कहानी होती है वो इन दोनों के तलाक तक आ जाती है, मरने मारने तक आ जाती है, या और भी कुछ तरीके से आ जाती है। सामाजिक बेइज्जती, और उसके बाद में मृत्यु, मार देना, या कोई सुसाइड कर लेना, या तलाक हो जाना, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल है, होती हैं। अब इन सब से बचा कैसे जाए, बचने के लिए क्या तरीका है? बचने का तरीका ये है दोस्तों, सबसे पहले मैं जैसे पुरुष से बोलूँगा कि यदि आपको अपने काम की टेंशन है ना, अपने वर्क स्टेशन पर ही छोड़ कर आएँ। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार की टेंशन वहीं रखें, नौकरी करते हैं नौकरी की टेंशन वहीं रखें। लेके भी आ रहे हैं घर पर तो वो टेंशन अपने बीवी या बच्चों के ऊपर ना उतारें, थोड़ा सा प्रयास करें, उन सब माहौल से अलग रहें। होता क्या, आते आते यदि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं किसी वजह से, या बहुत ज़्यादा परेशानी में है, कुछ नुकसान हो गया है तो उसका फ्रस्ट्रेशन है, तो सबसे अच्छा उपाय है घर आने के बाद में, या घर पहुंचो मत, उससे पहले बीच में 1 घंटे आधे घंटे कहीं रुक जाओ, रास्ते में हो कुछ खा लो, लेकिन पीना नहीं है। पीने के लिए क्या, कई लोग कहते हैं अल्कोहल लेने लगते हैं, धीरे धीरे वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है पति पति के रिश्तों में खराबी आने का या उनके रिश्ते बिगड़ने का, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो अल्कोहल ना लें, कहीं बैठें या कहीं किसी पार्क में बैठ जाएं, किसी जगह बैठ जाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, लंबी लंबी सांसें लें, उस चीज़ के बारे में भूलना है। या आजकल हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देखें, तो जब मन शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। जापान में क्या है, जापान की आर्मी में एक रूल है कि यदि कोई सोल्जर आता है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट करने के लिए, या मतलब रिपोर्ट लिखाने के लिए, या उसकी शिकायत करने के लिए, तो उसको बोला जाता है कि 24 आवर्स के बाद में आप आइए, यानी कल आइए। तो अमूमन होता क्या है, 2, 4, 6, 10 घंटे 20 घंटे के बाद में व्यक्ति का गुस्सा कमज़ोर हो जाता है, और वो बहुत सारी, जब गुस्सा अकल को खा जाता है, आपको पता है, जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है या उसका गुस्सा कम हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं। ख़राब मतलब गुस्से में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है, कोई मर भी सकता है, मार भी सकता है, हर्ट भी पहुंचा सकते हैं, अपने आप को हिट कर सकते हैं या दूसरे को हिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। तो थोड़ा सा रुक के जब नॉर्मल हो जाएं आप उस चीज़ से, तब निकल के आप घर जाइए। भले ही घर के नीचे खड़े रहें, घर के गेट के आसपास खड़े रहें, सामने पार्क में टहल लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, तो घर में नॉर्मल रिश्ते रख पाएंगे आप। ऐसे महिला के लिए वो सोचती हैं कि ये मैं जो कह रही हूँ वो सच है, सही है, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं जो मेरा कहना नहीं मानते हैं, ये है वो है, मैं जो कहती हूँ मैं से। तो दोनों लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। अहम की अपनी लड़ाई है ना, छोड़िए। अगर रिश्ते बना के रखना है तो अहम की लड़ाई छोड़िए। और जब इसके बाद में जब अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के लिए तो माँ और बाप दोनों ज़रूरी है। अक्सर होता है बच्चे हो जाते हैं, तलाक हो जाता है,
तो वो घर वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है। और ऐसे बच्चे जो तलाकशुदा माँ बाप के बच्चे होते हैं, अक्सर देखा गया है उनके खुद के रिश्ते भी आगे जब वो बड़े होते हैं उनके रिश्ते भी नहीं चल पाते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं उनके। तो इसलिए प्लीज़ आपने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली है, कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी मत बर्बाद करने दीजिए। अगर समझदारी से दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी समझदारी दिखाएगा तो रिश्ते ख़राब नहीं होंगे, रिश्ते चलते रहेंगे, रिश्ते बच जाएंगे। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, जिन लोगों को ये समस्याएं हैं वो अपने रिश्तों को बचाने का प्रयास करें। और वो तलाक लेना, मरना मारना, ये सब वो सबसे लास्ट का हमारा, वो फिर भी मरने मारने पे के लिए तो मैं कहूँगा ही नहीं। अगर बिल्कुल ही नहीं बताइए, हर तरह से तुमने करके देख लिया है, नहीं हो रहा है, तो फिर आप चुपचाप तलाक वलाक लेके अपनी ज़िंदगी शुरू करो। तो यही मेरा कहना है, कोशिश करिए बचाने का। और दोनों लोगों से समझ, क्यों ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। पत्नी में समस्या है तो उसको भी अपने आप को रियलाइज़ करना चाहिए, पति में समस्या है तो उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए। दोनों लोग रियलाइज़ करेंगे, अपने अहंकार की, अपने अहम की लड़ाई छोड़ देंगे तो जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। जीवन बहुत छोटा सा होता है दोस्तों, है ना। और आजकल के समय में जो इतना बुरा खान पान हो गया है, तो जीवन जो 80 90 100 साल का था वो 50 60 साल 70 साल का होके रह गया है। तो इस जीवन में 20-25 साल तो आपकी पढ़ाई में निकल जाते हैं, फिर आपका 20-25 साल आपकी जॉब में, इसमें उसमें, बच्चों को पालने में, उनकी शादी व्यादी करने में, आखिरी 10-5 साल अपने आप को मिलते हैं, और कभी कभी वो भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जो भी समय मिल रहा है आज में जिएं और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें, और दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को समझने का प्रयास करें, उसको क्या चाहिए। छोटे छोटे पति को भी चाहिए छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देते रहना चाहिए बच्चे अपनी पत्नी को। अच्छा लग रहा है, तुमने अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया खाना बनाया। कभी कोशिश करें, अगर खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया ये तो ज़्यादा गुस्से में आकर या वैसे उस तरह से कुछ ना कहें, सिंपल सा मतलब है कि बाद में, खाना खाने के बाद में, कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया तो कोशिश करो थोड़ा सा कम डालो। इस तरह से मतलब आप आहिस्ता से किसी बात को रख सकते हैं। ऐसी पत्नी है, पत्नी को अगर पति की कोई आदत पसंद नहीं आती है तो उनको प्यार से अच्छे से समझा सकती है, बता सकती हैं आपकी इस गलत आदत की वजह से मुझे कष्ट होता है, या हमारे बच्चों को कष्ट होता है, या जो भी है परेशानी होती है। धीमे धीमे कोई भी व्यक्ति इतना बेवकूफ़ नहीं है जो अपना घर बर्बाद करने का प्रयास करेगा और नासमझी करेगा। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आज की समस्या के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। यदि आपको इस वीडियो की दरकार नहीं है तो आपको कोई मित्र, जानकार जहाँ भी ऐसी समस्या आ रही हैं तो उनके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स भी अगर कर सकते हैं तो करिए। तो हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है। थैंक यू।